अच्छा, हम बात कर रहे थे रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेशन की। दिस आल्सो एग्जिस्ट इन द रेसिप्रोकल इंडिपेंडेंस मॉडल। तो हैं तीनों ही इंडिपेंडेंट, ठीक है। पहले हमने जो डिस्कस किया है पूल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और सीक्वेंशनल और रेसिप्रोकल। दिस मॉडल इज सिमिलर टू द सीक्वेंशनल interdependence in that the output of one department becomes the input of another। जिस तरह से मैंने असेंबली लाइन की आपको एग्जांपल दी थी रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेशन से मुराद के अगर रिवर्क के लिए है तो उसको रिवर्ट बैक कर दिया जाता है, अगर ओके है तो फिर उसको नेक्स्ट डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया जाता है विद एडिशन ऑफ बीइंग साइक्लिकल। In this model, an organization department are at their highest intensity of interaction. Reciprocal model are the most complex and difficult to manage. One unit can change the rules and affect everyone else at any time. उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो जो हमने पहले डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन की पढ़ी थी मैरी पार्कर फॉलेट की, 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट के से मुराद कि आप डायरेक्टली जो है राब्ते में होते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कन्वे द आइडियाज एंड इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो मोस्ट इफेक्टिव जो मेथड है या मोस्ट इफेक्टिव वे जो है कन्वे करने का आइडियाज और इंफॉर्मेशन का, वो है डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट। कोऑर्डिनेशन इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू द डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट विद पीपल्स। डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। आप थ्रू मेल करते हैं, मेल के अंदर आपने जो वर्ड लिखना है आप उसको राइट सिलेक्शन आपकी वर्ड की नहीं कर सकते, या बफर नहीं है वर्ड्स का ऐसा। तो अगर आप वन टू वन या वर्बली या ऑरली जो है उसको अगर कर लेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अर्ली बिगनिंग्स कोऑर्डिनेशन कैन बी अचीव मोर इजीली इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। प्लान्स शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल पार्टिसिपेशन। अर्ली कोऑर्डिनेशंस आल्सो improves the quality of plans. Reciprocity, all in given situations are independent and interrelated. When people appreciate reciprocity of the relations, they avoid unilateral actions and coordination become easier. Continuity, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं मुसलसल। Coordination is an ongoing and never-ending process rather than once-worthy all activity. Second, coordination resolve conflicts at it rises। उसी वक्त आपने बात को दबा देना जब मसला अराइज होने लगना है या बात बिगड़ने लगनी है। तो अगर कम्युनिकेट कर लिया जाए प्रॉपरली, ठीक है, और चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके सामने जो है एक फ्लो डायग्राम बनाई गई है प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? पर्सनल कांटेक्ट, कंटिन्यूटी, सेल्फ कोऑर्डिनेशन, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, इफेक्टिव रूट मैप्स वगैरह। उसके बाद क्लियर डेफिनेशंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारे के सारे जो हैं प्रिंसिपल्स कहलाते हैं कोऑर्डिनेशंस के। टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस, साउंड प्लानिंग, सिंप्लीफाइड ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन बाय कमिटीज, सेल्फ coordination, effective communication, chain of command, introduction, endocrinations and incentives, liaison department, general staff, corporation, voluntary coordinations। उसके बाद इनको ठीक है, टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। प्लानिंग इज दी आइडियल स्टेज फॉर कोऑर्डिनेशन। प्लान करना है आपने, फ्लो चार्ट बनाना है, कौन बंदा किसको जो है रिपोर्ट करेगा। उसके बाद सिंप्लीफाइड ऑर्गेनाइजेशन, अ सिंपल एंड साउंड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ये क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा कि एसेंस होती है मैनेजमेंट की, तो ये मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि हाउ आ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग वेल आर पुअर। Clear cut authority relationship help to reduce conflicts and hold people responsible। तो जिस बंदे को असाइन किया गया काम वही क्वेश्चनेबल होगा, उसी से पूछा जाएगा। तो ये सारा का सारा कोऑर्डिनेशन के थ्रू, ये आपने जो है साउंड प्लानिंग की होगी तो फिर ही आप जो है डेजिग्नेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी स्प्लिट ऑफ या असाइन कर सकेंगे लोगों को। कमेटी इज अ बॉडी ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड with discharge of some functions collectively as a group. It is significant in achieving horizontal coordinations. Committee ensures that problems which arise out relationship among various units can be mitigate or can be resolved out. उसके बाद सेल्फ कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें, मॉडिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट सच वे दैट ईच डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट्स विद अदर डिपार्टमेंट। इट कैन बी डन बाय हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो हमने पीछे पढ़ी है दो, इंटरनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। Effective communication, open and regular communication is key to coordinations. Effective interchange of opinion and information helps in resolving difference.
एंड क्रिएशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स, इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन। तो ये जो है ये टेक्निक्स यूज होती हैं कि लीड कौन कर रहा है, ठीक है, मैनेजर कौन और किस तरह से वो लोगों के साथ उसका रवैया है, बिहेवियर है, किस तरह से वो चीज़ों को कन्वे कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफेक्टिव लीडरशिप इंश्योर कोऑर्डिनेशन बोथ एट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन स्टेज। तो ये नहीं है कि प्लान हो गया और उसको जो है आपने जो है डिप्लॉय कर दिया, अब वो प्रॉपर वर्किंग, उसको चेक भी करना बाद में, ठीक है, जो आपने कहा था कि ये बंदा इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, इन रियल सेंस ऑपरेशनल मैनर्स के अंदर आपने उसको टेस्ट भी करना है कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये किसने काम करना है, ये लीडरशिप नहीं है, सुपरविजन्स के अंदर ये सुपरवाइजर ने करना है, ये लीडर ने करना है। Sound leadership can influence subordinates to have identity of interest and to adopt a common outlook. Chain of command authority is supreme coordinating power in an organization. Exercise of authority through the chain of commands are hierarchy in the traditional means of coordination. Who reports to whom? ठीक है, चेन ऑफ कमांड कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अब ये नहीं कि मिडल मैन या एक सब ऑर्डिनेट्स ने पहले वाले बंदे ने दूसरे को करना तो वो डायरेक्ट तीसरे को कर रहा है, नहीं, इस तरह से नहीं। उसके बाद इंडो क्राइटिनेशन ऑफ इंसेंटिव प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, जिस तरह से जो अच्छे यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो होता है कि जी अलाउंसेस वगैरह देते हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ फर्म्स हमारे सामने हैं, जो जब ईयर एंड के ऊपर प्रॉफिट डिक्लेयर होता है तो उसमें जो जिस जिस बार प्रॉफिट ज़्यादा होता है उस वक्त एम्प्लॉयज़ को भी उसका हिस्सेदार बनाया जाता है। जनरल स्टाफिंग और वॉलंटरी कोऑर्डिनेशंस, ठीक है जी। टू बेसिक टेक्निक्स होती हैं ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेशन और इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो प्रॉब्लम्स ये देख लीजिएगा उसी के जो हमने पीछे डिस्कस किए, ठीक है। ये था जी हमारा आज के टॉपिक के मतलब।